दोस्तों एक लड़के की फांसी की सजा होने वाली होती है। उससे 2 दिन पहले जेलर साहब आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ, हम उसको पूरी करेंगे। दोस्तों वो लड़का रोने लगता है और बोलता है, जेलर साहब मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ इस जेल में आखिरी रात बिताना चाहता हूँ। दोस्तों जब इतनी बात जेलर साहब सुनते हैं तो उनके माथे पे पसीना टपकने लगता है। वो हैरान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक उनके 25 साल की सर्विस में कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी थी। दोस्तों जेलर साहब हैरान हो जाते हैं कि इस मेरी 2 दिन में मरने वाला है और इसकी आखिरी इच्छा को हमको पूरी करनी है किसी भी तरह से। दोस्तों जेलर साहब जो होते हैं वो पुलिस वालों को बोलते हैं कि जाओ इसकी पत्नी को लेकर आओ। दोस्तों जब इसकी पत्नी आती है, उस आदमी के पास जब आती है दोस्तों, तो जेलर साहब के पाँव पकड़कर रोने लगती है, जो वो तो चिल्लाने लगती है। दोस्तों जेलर साहब उसको चुप कराते हैं और वहां से चले जाते हैं, उसको उस आदमी के हवाले करके। दोस्तों दोनों एक साथ जेल में बिताते हैं पूरी रात, और उस जेल में कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ऐसी हादसा होती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जो उस लड़के की फांसी होने वाली होती है, उस लड़के की जगह किसी और लड़के की फांसी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो कहानी आप लोग सुनाने वाला हूँ वो कहानी है बस्ती, यूपी के बस्ती जिले की। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुबोध। सुबोध का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सरफराज। दोस्तों दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्तों दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, पीते थे, और जहां भी जाना था जाते थे, एक साथ पढ़ने भी जाते थे। दोस्तों दोनों की उम्र बढ़ती गई, दोनों बड़े हो गए और दोनों ने पढ़ाई छोड़कर बाहर जाने के लिए ठान लिया। दोस्तों लोग बाहर जाते हैं नोएडा। नोएडा एक कंपनी में काम करने लगते हैं, स्पोर्ट में। दोस्तों दोनों जब वहां पे काम करते हैं तो एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया भी उन दोनों के साथ ही काम करती है। दोस्तों जो प्रिया होती है उस सुबोध को पसंद करती है, उसको चाहने लगती है, लेकिन जो सुबोध होता है दोस्तों शादीशुदा होता है। प्रिया वो नहीं जानती है कि सुबोध शादीशुदा है दोस्तों, लेकिन जो सरफराज होता है, सरफराज की जो निगाहें थी वो प्रिया पे थी। प्रिया क्योंकि दोस्तों देखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, उसका जो फिगर था बहुत ही मस्त था। दोस्तों जो सरफराज होता है उसके एकदम दीवाना हो जाता है। दोस्तों जो दोनों एक साथ आते जाते थे, सरफराज बोल रहा था सुबोध से कि हमें प्रिया का नंबर चाहिए, लेकिन सरफराज प्रिया का जब नंबर मांगता है तो सुबोध जो होता है उस सरफराज के बारे में जानता था कि एक ऐसा आदमी है, दोनों एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ रहे हैं। दोस्तों जो सुबोध था वो सोचने लगता है कि सरफराज अच्छा आदमी नहीं है, अगर मैंने इसको प्रिया का नंबर दे दिया तो प्रिया को ब्लैकमेल करने लगेगा, उसको परेशान करने लगेगा। दोस्तों जो सुबोध होता है वो सरफराज को प्रिया का नंबर नहीं देता है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि सरफराज में और सुबोध में मनमुटाव होने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, सुबोध जो होता है वो मार्केट जाता है सब्जी लाने के लिए, लेकिन जो सरफराज होता है दोस्तों वो उसके पास जाता है रूम पे। दोनों दोस्तों एक साथ ही रूम पे रहते थे, लेकिन जब सरफराज सुबोध के रूम पे जाता है तो वहां पे सुबोध नहीं होता है। दोस्तों प्रिया भी जो होती है वो सुबोध के पास फोन करती है, लेकिन सुबोध जो होता है वो फोन नहीं उठाता है प्रिया का। दोस्तों प्रिया उससे मिलने के लिए उसके रूम पे चली जाती है, लेकिन जब उसके रूम पे चली जाती है दोस्तों तो जो सरफराज होता है वही के पहले से ही बैठा होता है, सुबोध का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुबोध नहीं आता है। सुबोध की जगह प्रिया चली जाती है। दोस्तों जब प्रिया आती है तो पूछती है कि सुबोध कहाँ है। दोस्तों सरफराज बोलता है कि अभी बाहर गया, अभी आ रहा है, तब तक बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। दोस्तों जो प्रिया होती है कहती है नहीं रहने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों हमको सुबोध से भी तुम्हारा नंबर मांगा बट वो नहीं दिया। सर वो प्रिया जो होती है कहती है क्या करोगे मेरा नंबर लेकर, हम तो तुमसे डेली कंपनी में मिलते ही हैं। दोस्तों जो सरफराज होता है बोलता है कि देखो हम तुमको पसंद करते हैं, तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, हमको तुमसे प्यार हो गया है। दोस्तों प्रिया जब इतना सुनती है तो उसका भी माथा चकरा जाता है और वो बोलती है कि
हम तुमको अपने भाई की तरह मानते हो, तुम हमको गलत निगाह से देख रहे हो, हमको तुमसे बात नहीं करना है, हम जा रहे हैं, जब सुबह आएगा तो हम मिल लेंगे। लेकिन दोस्तों जो सरफराज होता है वो दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद उसको उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। दोस्तों जब प्रिया उसे जोर जबरदस्ती करती है, भागने की कोशिश करती है, उसको छुड़ाकर बाहर जाने की कोशिश करती है, सरफराज जो होता है उसको पकड़कर बेड पे पटक देता है, उसके साथ गलत काम करता है। दोस्तों चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता है उसको चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनने वाला। दोस्तों इतना उसके साथ हैवानियत कर देता है सरफराज कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो सरफराज जो होता है वहां से भाग जाता है, और भागते हुए वो पुलिस के पास फोन कर देता है कि इस गली में इस रूम में एक लड़की का मर्डर हो गया है, जो मर्डर किया है उस लड़के का नाम है सुबोध। दोस्तों सुबोध जैसे ही बाजार से आता है सब्जी लेकर, तो देखता है कि प्रिया अच्छे हालत में पड़ी हुई है और उसकी सांसें नहीं है, मर चुकी है। दोस्तों माथा पकड़ के बैठा ही होता है, तब तक बाहर पुलिस आती है, दरवाजा खटखटाती है, और दोस्तों उसे कुछ पूछती भी नहीं है पुलिस वाला, और उसको लेकर जेल थाने लेकर चले जाते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं। और उसके दोस्तों जो प्रिया होती है उसको मैडम के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों जब वो जेल में बंद होता है, सड़ा था, अपना मस्ती कर रहा, टाइम पास कर रहा था, लेकिन दोस्तों उसको जो सुबोध होता है, जब सुनवाई होती है अदालत में, तो जो सारे सबूत थे वो सारे सबूत सुबोध के खिलाफ जा रहे थे। जज साहब ने सुबोध को दोस्तों फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों जब 2 दिन रह जाता है उसको फांसी की सजा होने के लिए, उसके माँ बाप भी आते हैं मिलने, वहां से चले जाते हैं, क्योंकि सुबोध जो होता है वो निराश हो जाता है। वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी गलती तो थे ही नहीं और दूसरे की गलती की सजा भोग रहा था, लेकिन सारे जो सबूत थे उसके खिलाफ ही थे। दोस्तों जब जेलर साहब आते हैं, उससे पूछते हैं सुबोध से कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ, हम उसको पूरी करेंगे। सबकी आखिरी इच्छा होती है, यहाँ पे पूरी होती है, लेकिन तुम भी बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, उसको हम लोग पूरी करेंगे। दोस्तों जो सुबोध होता है वो रोने लगता है, बोलता है जेलर साहब, हमारी आखिरी इच्छा है कि हम आज की रात अपनी बीवी के साथ बिताना चाहते हैं इसी जेल में। दोस्तों जब इतना जेलर साहब सुनते हैं तो उनके माथे पे पसीना आ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों उनके 25 साल की सर्विस में ऐसी कोई विश नहीं थी, लेकिन जो आखिरी ख्वाहिश थी वो उसको भी पूरी करनी थी जेलर साहब को। दोस्तों जेलर साहब हैरान हो जाते, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारी आखिरी इच्छा ये भी पूरी करेंगे। दोस्तों जो जेलर साहब होते हैं पुलिस वाले को बोलते हैं कि जाओ इसकी बीवी को लेकर आओ। दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं जाते हैं उसके घर सुबोध के, और उसके बीवी को लेकर आते हैं। दोस्तों जैसे उसकी बीवी आती है जेल में, और सुबह से पहले जेलर साहब की पाँव पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों जेलर साहब की आंखें नम हो जाती हैं और कहते हैं ठीक है जाओ मिल लो से सुबोध से। दोस्तों जब सुबोध के पास जाती है उसकी पत्नी, तो भी उसके दोनों गले मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों शाम हो जाती है, जेलर साहब चले जाते हैं अपने रूम पे, लेकिन जो सुबोध होता है वो अपनी पत्नी के साथ उसी जेल में दोनों बातें करने लगते हैं। जब उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी आप ऐसे मतलब दूसरे की गलती का सजा क्यों भुगत रहे हैं, आपको फांसी होने वाली है और हमारी क्या होगी, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। दोस्तों सुबोध होता है चिल्लाने लगता है, बोलता है यही ऊपर वाले को मंजूर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे जो सबूत है वो हमारे खिलाफ है। दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है पूछती है कि आखिर उस रात उस दिन क्या हुआ था जो आप दूसरे की गलती का सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों जो सुबोध होता है अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताने लगता है कि हम मार्केट करने के लिए गए थे और ये काम सरफराज ही कर सकता है, क्योंकि सरफराज जो था वो प्रिया का नंबर हमसे मांग रहा था, हमने उसको नंबर नहीं दिया, वो हमसे झगड़ा भी कर लिया और हमारे उसके बीच में मन मुटाव भी था। जो सरफराज था उसकी जो निगाहें थी उस प्रिया की जिस्म का वो भूखा था, तो किसी भी तरह से प्रिया को हासिल करना चाहता था, उसके साथ रात गुजारना चाहता था, लेकिन प्रिया जो थी उसको निगाह भी नहीं देती थी, उसको देखती भी नहीं थी, इसीलिए
वो किसी भी तरह से प्रिया से मिलना चाहता था। ये पूरा काम वो सरफराज ही का है, हमको पता है, लेकिन जो सारे सबूत है वो हमारे खिलाफ है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो ऊपर वाले को जो मंजूर होना ही है, अब तो हमारी फांसी की सजा होने ही वाली है। अब हम लोग क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जो जेलर साहब होते हैं वो सुबोध के सेल में वो कैमरा लगा देते हैं, ऑडियो लगा देते हैं उसे सुनने के लिए। दोस्तों जेलर साहब जो होते हैं, जो प्रिया और सुबोध की सारी बातें जेलर साहब सुनते हैं। दोस्तों सुबह होती है सुबह होती है जब जेलर साहब सारी बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि हमसे तो बहुत भारी गलती होने वाली थी और इसकी क्या सच्चाई है, इसको हमको पता लगाना है। दोस्तों जेलर साहब अपने सारे अधिकारियों को फोन करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करते हैं और जज साहब के पास भी फोन करते हैं। जज साहब जो होते हैं बोलते हैं ठीक है, अगर उस लड़के की गलती नहीं है तो उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन उस लड़के की फांसी तो नहीं कर सकती है। जो फांसी के दिन मुकद्दर हुई है फांसी उसी पे होगी, लेकिन उस लड़की की जगह उस लड़के की फांसी होगी। पहले पता लगाओ क्या गलत है क्या सही है। दोस्तों जेलर साहब जब इतना सुनते हैं, जज साहब की मुंह से बातें सुनते हैं तो उनके अंदर अंदर भी हौसला पैदा हो जाता है और वो जाते हैं सरफराज को ढूंढने लगते हैं पूरे फोर्स के साथ। दोस्तों सरफराज को पकड़ कर लाते हैं और उसके बाद दोस्तों जो सुबोध होता है उसको जेल से बाहर निकालते हैं। जब जब सुबोध बाहर निकलता है तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी फांसी की जो सजा है वो माफ हो गई, तुम घर जा सकते हो। दोस्तों जो सुबोध होता है वो रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बोलता है जज साहब ऐसा कैसे हो गया और हम बाहर कैसे आ गए। तो उसका सारा जो सबूत था वो हमारे ही खिलाफ था, तो हमारी जगह क्या ऐसा हुआ जज साहब हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं कि हमने फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। दोस्तों जो जेलर साहब है बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हारी बीवी आई थी तुम्हारे पास, वो हमने तुम्हारे रूम में पूरे कैमरे लगा दिए थे और साउंड वाला वो सिस्टम लगा दिए थे, जो तुम बातें कर रहे थे तुमको हम लोग देख रहे थे कि क्या तुम लोग बातें कर रहे हो, सारा बातें रिकॉर्ड हो चुकी है कि तुम एकदम निर्दोष हो। जो तुम्हारा दोस्त था वो तुमको फंसा दिया था। दोस्तों जब सुबह बातें सुनता है तो भी और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो बोलते हैं कि फांसी हुई है तुम्हारी डेट पे हुई है और तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त की फांसी हुई है दोस्तों, और तुम बरी हो गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोस्तों अब तुम घर जा सकते हो। जब जेलर साहब के मुंह से बातें सुनता है तो खुश भी हो जाता है, उसकी आंखें नम भी होती है। जेलर साहब के पैर छूता है और वहां से वो घर जाता है। जब घर जाता है दोस्तों तो जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उन लोगों को पूरी आशा उम्मीद हो चुकी थी कि अब जो सुबोध है अब वो लौट के कभी वापस नहीं आएगा हम लोगों के बीच, उसको फांसी हो गई होगी। लेकिन जब अचानक सुबोध घर पे जाता है तो लोग देख कर सो भी पड़ जाते हैं और खुश भी होते हैं दोस्तों, हैरान भी होते हैं कि कैसे इसकी फांसी की सजा माफ हो गई। वो लोग बहुत खुश होते हैं दोस्तों। और जो पूरे परिवार वाले होते हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर रहने लगते हैं दोस्तों। परिवार में खुशी का माहौल आ जाता है। आप लोग बताइए जो सुबोध था दोस्तों प्रिया के साथ गलत किया कि नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी हमारी कैसी लगी ये भी कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।